राधे राधे दोस्तों। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हम अपनी कुंडली में कैसे देखते हैं और प्रॉपर्टी के बारे में हम अपनी कुंडली के अंदर कैसे देखते हैं, उसका विचार किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग देखते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं कि फोर्थ हाउस इम्पोर्टेंट होता है। फोर्थ हाउस का जो इम्पोर्टेंट रोल हमेशा प्रॉपर्टी के लिहाज से रहता है। ये जो हाउस है, ये इम्पोर्टेंट हाउस है होता है। इसको देखकर ही जजमेंट कर दिया जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मैंने भी देखे और जिनसे मैंने चर्चा करी थी, जो कुंडली मेरे पास आई थी, वो परेशान थे कि जब पिछले एस्ट्रोलॉजर ने उसके बारे में बताया कि इनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी का विचार कैसा रहेगा, ये मल्टीपल प्रॉपर्टी बना पाएंगे कि नहीं, तो सिर्फ बात की जाती है कि फोर्थ हाउस अगर इम्पोर्टेंट होगा, फोर्थ हाउस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, आप कुछ ऐसा कर पाएंगे लाइफ में या मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ गेन पर कर पाएंगे। उसके अलावा इस कुंडली में प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अगर फोर्थ हाउस थोड़ा भी अफ्लिक्शन के साथ होता है तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर आराम से कह देते हैं कि ये जो भाव है ये अफ्लिक्शन के साथ है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ तो छोड़िए, आपको किराए के घर के अंदर पूरी ज़िंदगी रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा बहुत सारा मैंने देखा है करते हुए, और बहुत लोगों से बात करने के बाद मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्थ हाउस इम्पोर्टेंट नहीं होता प्रॉपर्टी को देखने के लिए, बिल्कुल होता है। इससे प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है, इससे कंफर्ट जोन देखा जाता है, इससे मदर का सुख देखा जाता है, अपने लाइफ में प्रॉपर्टी का कितना सुख है ये देखा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हाउस तो है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी को देख के जजमेंट पास नहीं किया जाता है कि अपनी हमारी कुंडली के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी का योग है कि नहीं है। देखिए, अगर मेरे को सिर्फ वीडियो बना के या फिर अगर मेरे को टू द पॉइंट बात करके अगर वीडियो ख़त्म करना और यहाँ पे आप कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा मैं सिर्फ ये कह दूँ या फिर जो वीडियो बनाने के पर्पज़ से बस ये बता दूँ कि फोर्थ हाउस क्योंकि इम्पोर्टेंट है, फोर्थ हाउस आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहाँ पे अफ्लिक्शन आ रहा है या फिर अकारक ग्रह वहाँ पे बैठे हैं, तो ये भाव इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रहा, तो प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। जबकि मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इतनी कुंडली एनालिसिस के बाद ये बता रहा हूँ कि फोर्थ हाउस बहुत अफ्लिक्शन में था, उसके बाद भी मल्टीपल प्रॉपर्टी गेन देखा है मैंने कुंडली में। ऐसा क्यों होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। बहुत सारे जो कुंडली अगर होगी तो उसका भी एनालिसिस में डाल दूंगा कि कैसे फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन के बाद भी इस कुंडली में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ या प्रॉपर्टीज़ इनको प्राप्त हुई। देखिए, अब अगर मैं टू पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं यहाँ से भी। अगर ये हाउस मजबूत हो, अपना ये हाउस मजबूत हो, अगर ये हाउस मजबूत हो, ये हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है यदि ये हाउस अगर इम्पोर्टेंट हो, तब भी हम ये देख सकते हैं कि इंसान ने ऐसे जातक ने अपनी जीवन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ गेन करी है, चाहे इस हाउस में अफ्लिक्शन भी रहा हो उसके बाद भी। प्रॉपर्टीज़ को सिर्फ फोर्थ हाउस से नहीं देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए हमें देखना पड़ता है शनि का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे, गुरु का रोल इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे, भूमिपुत्र मंगल का रोल इम्पोर्टेंट होता है। मंगल अगर कुंडली में फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन भी है और यदि मंगल फोर्थ हाउस में बैठा हो या कारक कर्ण के बैठा हो या कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, अगर वो मजबूत स्थिति में है आपकी कुंडली में, मैं कह रहा हूँ कि एक बार को अगर वो कारक भी नहीं है, अपना नैसर्गिक गुण तो देगा ना, तो अगर वो फोर्थ हाउस को अफ्लिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मंगल आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, तो वो भूमि भवन का कारक है। हमारी बहुत सारे टेक्स्ट में, हमारे बहुत सारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भूमि के बारे में जब भी विचार होगा, जब भी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करें, तो ये देखना इम्पोर्टेंट होता है कि मंगल का रोल कैसे आ रहा है। हम कैसे भूल सकते हैं कि शुक्र
जो यदि कारक होके कुंडली में स्ट्रांग होके बैठे हैं तो धन का सुख देंगे ही देंगे, प्रॉपर्टीज का सुख देंगे ही देंगे। तो सिर्फ फोर्थ हाउस के बारे में चर्चा करके मैं इस बात को ख़त्म कर दें हम लोग, और बाकी किसी भाव के बारे में चर्चा नहीं करें, ये कितनी गलत बात है। जब कुंडली मेरे पास आती है तो बंदा इतना परेशान रहता है कि ये पिछले जो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, सिर्फ एक भाव को देख के ये बोल दिया गया, या फिर एक ग्रह को बोल के, अकारक ग्रह कोई अगर बैठ गया फोर्थ हाउस में उसको देख के बोल दिया गया कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी नहीं है, और इतना डरा दिया उनको कि लाइफ में आपको पूरी ज़िंदगी बस रेंटल हाउस पे रहना पड़ेगा। ये कितनी गलत बात है। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या देख सकते हैं अपन कुंडली में। देखिए, सबसे जो मेरे लिहाज से अगर अपन देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारी कुंडली में सेकंड हाउस प्रॉपर्टीज़ को देख के अगर मैं बात करूँ, लग्न हाउस सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो मजबूत हो गया तो सब कुछ दे देगा। मतलब कुंडली के दूसरे भाव अगर बहुत ज़्यादा अफ्लिक्शन में है भी, और बाकी कुंडली अगर कमज़ोर है भी, लेकिन अगर लग्न और लग्नेश मजबूत है तो ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें नहीं आएगी। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी देखी है जो 4000 का अफ्लिक्शन था, 9th हाउस अफ्लिक्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी बंदा सरवाइव कर गया और उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया। हालांकि ये बात सही है कि यहाँ पे अगर बहुत सारे ग्रहों का अफ्लिक्शन इतना आता है तो कुंडली के अंदर एक दिक्कत ये रहती है कि उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। लेकिन यदि लगन भाव आपका मजबूत है, और यदि लग्नेश आपका मजबूत है, यहाँ पे लग्नेश बैठ गया हो, यहाँ पे देख लिया हो, तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाती है। विपरीत परिस्थितियों में ऐसा बंदा हारता नहीं है ना। तो उसकी बात तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी हाउस की बात करूँ, सेकंड हाउस की, देखिए फोर्थ हाउस का जो नेचुरल कारक है वो चंद्रमा बनता है ना। वो चंद्रमा बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेचुरल हाउस है, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रांग बैठे, आपको पता होगा, हम सभी ये जानते हैं कि चंद्रमा सेकंड जो वृषभ राशि होती है उसके अंदर जाके उच्च का हो जाता है ना। तो ये भाव अगर आपका स्ट्रांग है, सेकंड भाव, तो इस भाव की वजह से आपको फैमिली बैकग्राउंड जो आपका रहा होगा, बचपन से ही आप प्रॉपर्टी के साथ पैदा हुए होंगे, और वहाँ पे यदि चंद्रमा का इन्फ्लुएंस कहीं से आ जाए, या फिर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो अच्छी स्थिति में हो, तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा देता ही देता है ना। तो चंद्रमा यदि कारक होके यहाँ पे बैठ जाए, या फिर यहाँ पे अगर आके बैठ जाए, अगर 10th हाउस के अंदर उसका अफ्लिक्शन हो, वहाँ पे यदि वो बैठ जाए, अगर वो 11th हाउस में कहीं पे बैठ जाए, तो प्रॉपर्टी देगा ही देगा। जिस चीज़ का वो कारक है, जिस चीज़ का वो सुख देने की कोशिश करता है, वहाँ का कंफर्ट वो देता ही देता है। मंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि कैसे मंगल, मैं आपको कुछ कुंडलीज जो मैंने देखी है जिसमें फोर्थ हाउस अफ्लिक्शन के साथ मैंने पाया है, और उसके बाद भी उनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे योग देखे, उनकी कुंडली में मैंने अच्छी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ देखी है। उनके साथ आपको विथ डिटेल के साथ मैं आपको शेयर करूँगा, जिससे कि आपको और क्लियरिटी होगी कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कैसे देख सकते हैं। मंगल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, कारक हो जाए, यदि मंगल यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, और चौथे में बैठ गया, यहाँ पे मंगल बैठ जाए, ठीक है, यहाँ पे मंगल बैठ जाए, अगर मंगल यहाँ पे बैठ जाए, ये भाव जो 11th हाउस होता है उसको हम छोड़ ही नहीं सकते।
ये होता है हमारी प्रॉपर्टी का, हमारी मेहनत का रिवॉर्ड का भाव। अगर हमने मेहनत करी है, हमने बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अपने टाइम को दिया है, किसी चीज़ को सीखने में हमने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम किया है, तो 11th हाउस उसका रिवॉर्ड है, क्योंकि सेकंड हाउस बनता है। हम क्या वो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है और यदि उसमें से कहीं से उसकी दृष्टि, जो आपके 11th लॉर्ड की दृष्टि है, वो अगर 4th हाउस पे आ जाए, शनि अगर आपका क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शनि 11th हाउस का लॉर्ड भी बनता है, उसकी कहीं से अगर दृष्टि यहाँ पे आ जाए तो वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको गेन्स होंगे लाइफ के अंदर, तो ये नहीं कह सकते। उसके बाद अगर मैं बताऊं कि अगर ये हाउस अपन कैसे छोड़ सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये हाउस इम्पोर्टेंट है। उससे पहले यदि मैं मंगल का कंप्लीट कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया है आपको, तो ये विषयांतर हो जाएगा। मंगल की बात कर दे, यहाँ पे यदि फर्स्ट हाउस पे मंगल बैठ गया है तो उसकी 4th दृष्टि यहाँ पे आएगी ना। भूमि का कारक, संपत्ति का कारक, भवन का कारक यदि लगन में बैठ के 4th दृष्टि से यहाँ पे देख लेगा तो क्या वो नहीं देगा प्रॉपर्टी? यहाँ से बैठ के 7th हाउस पे देख लेगा तो नहीं देगा प्रॉपर्टी। जो 10th हाउस है वहाँ पे, यहाँ पे बैठ के 8th दृष्टि से 4th को देख लेगा, नहीं देगा क्या प्रॉपर्टी? है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो कारक नहीं है और नहीं देख रहा है फिर भी स्ट्रांग बैठा है, तो वो अपने दशा अंतर दशा में प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ करवाएगा जरूर। यहाँ पे 11th हाउस पे मंगल अगर बैठा हो तो जिस चीज़ का वो कारक है उसका लाभ तो वो देगा ही देगा ना। हम सिर्फ 4th हाउस के अंदर को देख के, 4th हाउस को देख के कैसे कह सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर प्रॉपर्टीज़ का नहीं है योग। अब मंगल की बात अपन ने करी ना, अब अपन बात करते हैं शनि के बारे में, कि शनि कहाँ बैठ के प्रॉपर्टी का सुख देता ही देता है। प्रॉपर्टी का सुख शनि भी देता है ना। तो अगर वो यहाँ पे बैठ गया है तो देखिए उसकी 3rd दृष्टि आएगी इस पे, ठीक है। यहीं पे वो शनि बैठ गया है और कारक हो गया है कुंडली में। अगर वो यहाँ का लॉर्ड बन जाए, यहाँ का लॉर्ड बन जाए, या फिर यहीं का लॉर्ड बन जाए, ठीक है, तो फिर वो ऐसी कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा ही होगा उसमें। अब मैं और जैसे बताऊँ, यहाँ पे यदि बैठ जाए शनि, 10वीं दृष्टि से देखेगा, यहाँ पे बैठ जाए शनि, भाग्य भाव में शनि का बैठ जाना, जिस चीज़ का वो कारक है, जिस चीज़ की प्रॉपर्टी वो दे सकता है। हालांकि यहाँ पे दूसरी चीज़ों के बारे में चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इन ग्रहों के यहाँ बैठ जाने के कुछ प्लस और कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन अभी आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में है, तो मैं प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ पे शनि का जो नैसर्गिक गुण है कि वो हर चीज़ को स्लोली देता है, हर चीज़ के बहुत मेहनत करवाने के बाद देता है, हर चीज़ को देने में उसको टाइम लगता है, वो यहाँ पे रहेगा, है ना। और वहाँ पे कुछ चीज़ें और भी रहेगी कि शनि की वजह से अगर प्रॉपर्टीज़ आएगी तो पुरानी प्रॉपर्टीज़ आपको ज़्यादा लाभ देगी, है ना। उसमें भी आपको ऐसी साइट जो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हो, उस तरह की चीज़ें, उस तरह की साइट्स आपको ज़्यादा मिलेगी, है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर, प्रॉपर्टी मिलती कैसे है और प्रॉपर्टी कैसे देखी जाती है ना। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, शनि बैठ जाए, ये कालपुरुष की कुंडली, जो कुंडली आप देख रहे हैं सामने, कालपुरुष की कुंडली कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ का जो 10th हाउस है वहाँ का कारक होता है वो आपके कार्य क्षेत्र का कारक। अगर यहाँ पे आगे बैठेगा तो वो नहीं देगा क्या प्रॉपर्टी। अगर 11th हाउस की मैं बात करूँ, 11th हाउस में किसी भी ग्रह का चले जाना मटेरियलिस्टिक लाइफ में, लग्जरियस लाइफ में आपको गेन्स देगा ही देगा। तो यहाँ पे उसका चले जाना, ये भी उसका नैसर्गिक, अगर कालपुरुष की कुंडली पे देखें अपन तो ये भी उसका नेचुरल हाउस है। कालपुरुष की कुंडली में 11th हाउस भी शनि का ही हाउस बनता है ना, हम सभी जानते हैं ये, तो प्रॉपर्टी मिलती है। अब मैं अगर बात करूँ एक
देखिए, अब अगर अपन बात करें कि और कौन से ग्रह इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, मैंने बहुत सारी कुंडली में, और जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ तो उसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्रह मैंने बताए वो कुंडली में स्ट्रांग तो होने चाहिए। ये शर्त तो रहेगी कि अगर वो स्ट्रांग होंगे, उनके ऊपर कोई बड़ा एफ्लिक्शन नहीं आ रहा होगा, तो उनका फिर रिजल्ट इस तरह से भी देखा जाता है। तो प्रॉपर्टी दिलाने में, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करने में उनका रोल रहता ही रहता है। अब मैं अगर यहाँ पे शुक्र की बात करूँ, शुक्र के बारे में, लग्जरी के बारे में कहा जाता है, शुक्र यदि यहाँ बैठ जाए ना, उन लोगों के घर जाके देखना आप कभी, ऐसे लोगों के घर में आपको रिचनेस दिखेगी, ऐसे लोगों के घर में आलीशान उनका घर होगा, और ऐसे लोगों के घर में मैंने ये देखा है कि वाइब बहुत अच्छी रहती है। आप घर में जाओगे तो बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी, और वो घर का सुख ऐसे लोगों को बहुत अच्छे और लंबे समय तक मिलता है। लग्जरी और बड़े घर को, घर के अंदर महंगी चीज़ों को देखा जाना हो, अगर घर के अंदर अच्छे लोग, अच्छी वाइब को देखा जाना हो, शुक्र यहाँ पे 4th हाउस में बैठ जाए यदि, यहाँ पे अगर मैं एक और पॉइंट आपको रेज करूँ तो शुक्र यदि 4th हाउस में स्ट्रांग होके, इन सब चीज़ों में आप स्ट्रांग होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको इग्नोर मत करिएगा बस, है ना। तो 4th हाउस में स्ट्रांग होके यदि वो कारक भी बन जाए तो फिर सोने पे सुहागा है ना। तो यहाँ पे यदि वो बैठ जाए तो ऐसे घर जो है जातक को मिलता ही मिलता है ना। ऐसे बहुत ज़्यादा कुंडली देखने के बाद ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी अगर कोई ऐसी कुंडली आपके पास आए तो उस पे, इस बिंदु पे विचार करके देखना, जिनका घर बहुत आलीशान आपको दिखता है, उसके 4th हाउस के अंदर या फिर उसके कुंडली के अंदर शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आपको दिखेगा। यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, इसकी 7th दृष्टि से वो यहाँ देखेगा, है ना। तो उस स्थिति में भी घर, प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी, आलीशान प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी, अच्छी वाइब की प्रॉपर्टी, है ना, वो आपको दिखेगी दिखेगी ऐसे हाउस में, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करता हूँ कि कौन से ग्रह, ये तो हमने देख लिए कि प्रॉपर्टीज़ देते हैं और किस तरह की प्रॉपर्टी देते हैं। अब कौन से भाव स्ट्रॉन्ग होने जाने पे वो भी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा योग देते हैं। जैसे कि लग्नेश का स्ट्रॉन्ग हो जाना, आपको मैं कहता हूँ कोई भी लग्न बन रहा हो, कोई भी लग्न बन रहा हो, अगर लग्नेश स्ट्रॉन्ग है तो अपनी बनाई हुई चीज़ों से, सेल्फ मेड बंदा होता है ऐसा, तो वो अपनी मेहनत से, अपने चीज़ों से वो देता ही देता है प्रॉपर्टी। सेकंड हाउस से प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, घर से मिली हुई, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा कि, है ना, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आपको जन्म से ही प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा अगर आपका रहेगा। तो ऐसे जातक जिनके फादर के पास, उनके ग्रैंड फादर के पास अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी, वो उनको मिलने का सुख सेकंड हाउस से देखते हैं प्रॉपर्टी का। यहाँ से तो प्रॉपर्टी देखी ही जाती है। यहाँ से आप सडन ऐसा कुछ आपको गेन हो जाए शेयर मार्केट में, या फिर आपने सडन किसी सट्टे वगैरह में पैसा कमाया और वहाँ से प्रॉपर्टी का अगर अपने को देखना हो तो वह यहाँ से देखते हैं। बिजनेस से प्रॉपर्टी यहाँ पे देखते हैं। अगर अपन ससुराल से प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो वो यहाँ से देख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी दिला देता है, यहाँ से तो प्रॉपर्टी देखी ही जाती है। तो ये भाव भी अगर स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश से कनेक्टेड है, तो ये भी प्रॉपर्टी देते हैं। तो सिर्फ हम 4th हाउस को देखकर नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ हमें हमारे 4th हाउस से ही मिलेगी। ये सारी चीज़ें भी प्रॉपर्टी दिला देती है। आप लोग समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। अब मैं कुछ कुंडली अगर हो सके तो मैं आपको शेयर कर दूंगा किस तरह से देखते हैं, तो वो भी आप देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं आउटर वीडियो में। राधे राधे।